मैं मेजर जनरल वाधवा AVSM रिटायर्ड प्रो चांसलर IILM यूनिवर्सिटी से हूँ और मेरे साथ हैं गरिमा मैम जो हमारे स्कूल चंडीगढ़ बैनियन ट्री स्कूल की प्रिंसिपल हैं और BTS यानी कि बैनियन ट्री स्कूल और ILM जिसका मैं प्रो चांसलर हूँ एक ही संस्था रामकृष्ण एंड सन्स चैरिटेबल ट्रस्ट से चलाई जाती हैं। और मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पर क्योंकि ज़ांगला डे जो मेमोरेट किया जा रहा है यहाँ पे 18 तारीख को बाय ए संस्था कॉल्ड सुविचार। उन्होंने देश के 3 लिविंग परमवीर चक्रास को इनवाइट किया है और हमारे बैनियन ट्री स्कूल को चुना है जहां आदरणीय गवर्नर साहब भी आ रहे हैं और उनके साथ स्टेट के काफ़ी हाई ऑफिशियल्स, हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ, रिटायर्ड और सर्विंग IAS, IPS, IPS, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स भी आ रहे हैं। उसका मकसद हमारी तरफ से ये रहा है और है कि जितने भी बच्चों को हम एक्सपोज करें, चाहे वो बैनियन ट्री स्कूल के हों या मैडम ने नेबरिंग स्कूल्स के बच्चों को बुलाया है, उनको ये चीज़ बताने के लिए कि देश में 1947 से लेके अब तक ऐसी महावीर गाथाएं हैं कि जिनकी वजह से हम जीवित हैं और आपको गर्व होना चाहिए इन वीर नारियों के ऊपर, इन वीर जवानों के ऊपर, ऑफिसर्स के ऊपर जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने आप को कुर्बान किया है ताकि हम लोग आगे चल सकें। तो ये मैसेज हम देना चाहते हैं और ये कार्य हम अपने बैनियन ट्री स्कूल्स में जो 6 हैं हमारे और अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ILM की और कैंपसेस में लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये मौका तो हमें इस संस्था ने दिया है जिसके लिए हम बहुत खुश हैं और हमें बहुत गर्व है। सर, ये जो गैलेंट्री अवार्ड होता है आपने जो बताया अभी आप परमवीर चक्र, तो ये बहुत हाई अथॉरिटी अवार्ड है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। थोड़ी सी मेरी नॉलेज को अकॉर्डिंगली प्लीज़ अकोमोडेट कीजिएगा। तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपको किस लिए ये मिला है और जहाँ जो जितने लिविंग लेजेंड्स हैं उनको किस लिए, अगर आपको थोड़ी बहुत पता है उनके बारे में तो बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। देखिए, जैसे कि अभी कर्नल साहब ने जो ये ऑर्गेनाइज़र है इवेंट के हमारी आज सबको बताया कि मेजर शैतान सिंह के बारे में कह रहे थे 1962 की लड़ाई में जिन्होंने अपनी जान दी, वो गोलियां खा के भी अपने छाती के ऊपर उनके आर्म्स भी डिसेबल हो गए, वो रस्सी से अपने लेग को बांध के राइफ़ल को उससे फायर करते रहे चाइनीज़ पोस्ट के ऊपर और 120 में से 104 वीर जब अपना जिन्होंने सैक्रिफाइस की, जो 16 थे बाकी वो इंजर्ड हो गए, पर हम उस चाइनीज़ को उस पोस्ट पे बहुत इफ़ेक्टिवली रोक सके, उनको पीछे धकेड़ा ताकि वो आगे ना आए और उनके आगे आने से ले वो कैप्चर कर सकते थे, वो डेंजर हो सकता था। तो परमवीर चक्र एक ऐसा अवार्ड है जो अल्टीमेट ब्रेवरी के लिए है। आपने ब्रिगेडियर होशियार सिंह जिनको परमवीर चक्र मिला था उनके बारे में भी सुना होगा, उन्होंने ऐसे भी और कई वीर गाथाएं आपने सुनी होंगी कि जैसे कि इतना मुश्किल ऑपरेशन था ये कि मेजर साहब ने कहा कि मैं तो यहीं रहूँगा। 1962 में ना हमारे पास कुछ उस तरीके के वुलन्स थे जो हम -30 डिग्रीज पे जा सकें या शूज़ थे, ना वेपन्स थे। तो सब जवानों को कहा है जो जाना चाहता है वो वापस जा सकता है। तो सारे जवानों ने कहा सर हम आपके साथ हैं। तो एक मिलिट्री लीडरशिप का जो लेसन है हम चाहते हैं वो हमारी अगली जनरेशन्स को पता होना चाहिए। लीडरशिप एक कॉमन चीज़ है, चाहे वो इंडस्ट्री लीडरशिप हो, कॉर्पोरेट लीडरशिप हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो। लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं वो सब बराबर है। आपके एक ना सुविचार ऑर्गेनाइजेशन है जो थिंक टैंक है, वो थिंक टैंक जो है वो जनरल VP मलिक का सुविचार थिंक टैंक जनरल VP मलिक का ब्रेन चाइल्ड है। उसमें कोई 20 हम लोग ट्राई सिटी के
एमिनेंट सिटीज़न जो है वो उसके मेंबर हैं। विवेक अत्रे जी आप सब जानते हैं उनको, वो भी मेंबर हैं, मैं भी मेंबर हूँ। मैक्स रीन जो है वो मेंबर है, नीना सिंह मैडम जो है वो मेंबर है, रजनीश वत्स का नाम कौन नहीं जानता, वो मेंबर है। तो ऐसे लोगों ने हमने बनाई। आइडिया ये था, सुविचार जैसे नाम है, कि अच्छे विचार स्प्रेड किए जाएं, लोगों को यूथ की जो है ड्रग अब्यूज़ की प्रॉब्लम जो है, रोड सेफ्टी के इश्यूज हैं, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द यूथ, उनके बारे में तो हमारी रिकमेंडेशन हम करके भेजते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो है उनको एक्सेप्ट करती हैं। कईयों ने यूटी में एक्सेप्ट किया है, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में हमारे कुछ रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किए हैं। तो ये आइडिया जब मेरे दिमाग में आया तो मैं समझता था कि सुविचार से बेटर कोई संस्था नहीं हो सकती जो इस ऐसे प्रोग्राम को कर सके। तो मेरी बात हुई जन साहब से और विवेक जी से, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारी संस्था के नाम पर आप करें। तो फिर मैंने अप्रोच किया सर को, मैडम को, कि भाई आपकी कोऑपरेशन, तो इन्होंने बड़ा विलिंगली सपोर्ट, उनकी सपोर्ट। मैं अभी किसी कैप्टन से मिला था जो कि बहुत यंग थे और वो पोस्टेड थे, लास्ट पोस्टिंग तो नहीं वो बताते हैं, ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करते थे वो। तो मुझे ये बता रहे थे कि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे था, तो वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर रहता था, तो हमें मतलब पानी भी जम जाता है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर होगा, कुछ ऐसा सा कुछ। मैं सियाचिन में रहा हूँ, आप रह चुके हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना सर, वहाँ पे खाना कैसे बनाया जाता है और वहाँ पे मतलब नहाना वगैरह क्या होता है कि नहीं होता, कि 3 महीने वो 1-1.5 महीने की शायद वो पोस्टिंग होती है? नहीं, 3 महीने की होती है। 3 महीने से ज़्यादा कोई रेजिमेंट नहीं वहाँ रहती। हाँ, नहीं रह सिर्फ एक सिख पलटन थी, इसमें वो कह रहे थे गन से चिपक जाती है हाथ भी अगर। सिर्फ एक सिख पलटन थी हमारे टाइम, 10 सिख, जिन्होंने वॉलंटियर किया था कि हम 3 महीने और रहना चाहते हैं। तो वहाँ पर सियाचिन में टेम्परेचर आम -45 होता है। वहाँ का जो है ना वो सिर्फ यू हैव टू बी देयर टू एक्सपीरियंस इट, यू कांट एक्सप्लेन इट। पूछना चाह रहा था, उनसे पूछ नहीं पाया मैं ज़्यादा देर में। पूछो हम बताएंगे। हम रिटायर्ड है, वो तो सर्विंग था कैप्टन, तो वो नहीं बता पाएगा। बताइए सर कैसे बनाते हैं खाना वगैरह? मैंने देखा चाय को उछालते हैं तो पानी में बर्फ़ बन जाती है, ऐसा कुछ है? देखिए वहाँ पर आपको हर काम के लिए, शेव करने के लिए या अपनी साफ़ सफाई करने के लिए वो बर्फ़ को ही गर्म करके पानी पिलाते हैं। गर्म करना पड़ता है, गर्म पानी। -40 तो जल्दी जीरो पर तो पानी जम जाता है। वो जल्दी जम जाता है, तो उसके इसमें फिर क्या करते हैं? जैसे जो ही आपने पानी डाला हुआ तो वहाँ पर हमारे पास बुखारी होती है जिसके अंदर तेल जला के ना उसके साथ तो आग जो है वो होती है। फिर हाँ वो 24 घंटे चलते रहते हैं। लेह में जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ -25 होता था सर्दियों में। तो वो इस टेम्परेचर में रहने की यही तो बहादुरी है जो आम आदमी नहीं समझता है ना। कई मेरे कहते हैं आपकी पेंशन बहुत हो गई है। मैं कहा यार पेंशन मुझे तब पता नहीं था जब मैं लेह में था कि मुझे पेंशन कितनी मिलेगी। पर ये ऐसे यूनिक एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर सोल्जर चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, उसकी इज्जत करना हर भारतीय का फ़र्ज़ है ना। तो ये मेरा विचार है कि दे डिज़र्व सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त को नहीं, है ना, हाँ, अदर दैन एवरी डे। और फौजी की बात देखिए, आपको ये तो पता है ना कि जहाँ पर आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस उसको मैं बोलता हूँ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वी आर आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस। जहाँ पर कुछ नहीं काम करता तो डिप्टी कमिश्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो कहते हैं फौज को लगाओ। तो जब फौज आती है तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है ना। तो हमारी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, हम लोगों का एथिक्स, मॉरल जो हमारे एटीट्यूड है वो ऐसे है कि हम देशभक्त लोग हैं। और हमारे से नेशनल इंटीग्रेशन की मिसाल और कोई हो ही नहीं सकती कि हम तो कभी सोचा नहीं कि मैंने पगड़ी बांधी है और सर के पास नहीं है पगड़ी। हमारा धर्म वो है जो हमारे जवानों का धर्म है। तो इस चीज़ के ऊपर हमें फ़ख्र होता है। सर मैम से पूछना चाहते हैं, मैम 2 मिनट की बात आपसे भी करेंगे। मैम जी, व्हाट इज़ योर रोल इन प्रोग्रेशन इन दिस आई एम प्रिंसिपल ऑफ बैनिंग ट्री स्कूल चंडीगढ़ और दिस इज़ द 20th ईयर ऑफ द स्कूल। तो शुरू से ही ये स्कूल इस तरह से है कि एकेडमिक्स के ऊपर तो हमने ध्यान बच्चों को देना ही देना है, बट उसके अलावा बच्चों की एक करेक्टर डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब करण सर ने बात किया सुविचार के थ्रू कि ऐसा इतना बड़ा एक इवेंट करना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी थी
एंड हम भी और हमारी मैनेजमेंट भी, एवरीबडी वॉज वेरी वेरी ईगर टू गेट इन्वॉल्व इन दिस। क्यों नहीं, वाई नॉट। एक इतनी अच्छी कॉज के लिए अगर सपोर्ट कर सकते हैं हम, तो क्यों नहीं करें। और बल्कि इन द प्रोसेस हमारे बच्चे इससे बहुत कुछ सीखेंगे। द प्रोसेस ऑफ एकेडमिक्स ऑफ अ स्कूल इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड कि अच्छा हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाएं, पढ़ाने के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि उनकी करेक्टर डेवलपमेंट हो, दे शुड टर्न आउट टू बी ब्यूटिफुल ग्लोबल सिटीजन्स हु कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। सो उन चीज़ों की बात करते करते क्यों नहीं, जब ये डायरेक्टली दे विल बी मीटिंग दी पीपल हु आर जो कि परमवीर चक्र रेसिपिएंट्स हैं, और प्लस दी ऑल द सीनियर पीपल फ्रॉम द आर्मी, डिफेंस फोर्सेस, इतने लोगों को जब बच्चे मिलेंगे तो डेफिनेटली उनके ऊपर बहुत एक अच्छा इम्प्रिंट छोड़ेगी। थोड़ा एनर्जी भी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, हमें देख के आ रही है तो। बिल्कुल, यस, करेक्ट। हमारी इंस्टीट्यूशन में चाहे ILM हो चाहे BTS हो, शुरू से ही हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि मुंबई में जब अटैक हुआ था तो वहाँ के जो कमांडोज थे उनको हमने अपने ILM यूनिवर्सिटी में बुलाया था, उनकी इज़्ज़त की थी। ऐसे ही हम वीर नारियों को, यानी कि जिनके हस्बैंड्स मार्टियर हो चुके हैं, उनको बुला के इज़्ज़त करते हैं। ऐसे हम लखनऊ में एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं वीर नारीज़ को बुला के। ऐसे ही जैसे कि लेडी पायलट्स हैं, राइफल जेट की बड़ी हिम्मत चाहिए एक राइफल जेट चलाने को, या नेवी की नेवल ऑफिसर्स लेडीज़ हैं जो सबमरीन में ड्यूटी कर रही हैं, या सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी कर रही हैं। एक से मेरी आज सुबह ही बात हुई थी। तो ऐसों को हम कांटेक्ट करके उनको इनवाइट करते हैं कि आप आइए, स्टूडेंट से बात करिए। तो एक जोश आता है, उनमें एक भारतपन आएगा कि दिस कंट्री इज़ born out of sacrifice and blood of heroes like these, कि हमने इसको कायम रखा। सर, फीमेल जो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस में हैं वो भी क्या जाती है वॉर फ्रंट पे? अभी तक देखिए जो डायरेक्ट हमारे रेजिमेंट्स या आर्म्स हैं, जैसे कि इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी, उसमें अभी इंडक्ट नहीं किया, पर इंडक्शन जैसे कि एयर डिफेंस में वो आ चुकी हैं। एयरफोर्स जेट्स फ्लाई कर रही हैं, हेलीकॉप्टर्स हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रही है, सबमरीन्स में जा चुकी है। वॉर फ्रंट पे नहीं जाते हैं वो आर्म के साथ, मतलब नहीं, तो जब वो सियाचिन ग्लेशियर में एयर ड्रॉप करेंगी तो एक वॉर फ्रंट ही है। जब वो सबमरीन्स में नीचे जाके 3-3 महीने नीचे रहेंगी, कुछ पता नहीं क्या हो जाए, वो एक वॉर फ्रंट ही है। जब लड़ाई होती है वो बिल्कुल साथ होती हैं इन द फील्ड्स ऑफ टेक्निकल सपोर्ट, इन फील्ड ऑफ लॉजिस्टिक्स, इन फील्ड ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, वो साथ ही में होती हैं। फिर आप अभी वर्दी में हैं, एक्चुअली ड्रेस डाल सकते हैं। वंस अ सोल्जर इज़ ऑलवेज अ सोल्जर, है ना, ही डाइज अ सोल्जर है। यस। तो थोड़ा इसके बारे में बताना कि ये कब ऐसे ड्रेसेस कब तक आप कैसे पहन सकते हैं, कैसे, थोड़ा सा जो सिविलियंस हैं उनके लिए प्लीज़ ये रूल बता दीजिए। देखिए, ये जो सिर पे मैंने अपनी टोपी डाली हुई है, ये मेरी इज़्ज़त है, क्योंकि इसके साथ मैंने 16.5 साल की उम्र से लेके 58 साल की उम्र तक जिया हूँ मैं इसके साथ। 58 साल में रिटायर होके अभी मैं 75 साल से भी बड़ा हूँ, इसी के साथ जी रहा हूँ। ठीक है, चाहे इसमें 2 स्टार हो या 1 स्टार हो या 3 हो या 4 हो या नील स्टार हो, हम जब भी एकत्रित होते हैं या बाहर जाते हैं, या मैं तो अपनी फैमिली कोई मैरिजेस में भी होता है तो मैं ये टोपी डाल के जाता हूँ। क्यों? यू कैन ऑलवेज वियर इट। आई एम एंटाइटल्ड टू वेयर इट। NCC कैडेट्स हर स्कूल में होते हैं, स्काउट्स हर स्कूल में है, गर्ल्स भी हैं उसमें। तो आपका स्कूल क्या स्पेशल मतलब करेगा अब से कि बच्चे मोर कीन हो कि हम लोग ऑफिसर बने, एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर जिसको बोलते हैं, और हाईली जैसे सर बता रहे थे कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो कि रन रामकृष्ण एंड सन्स चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू रन होती हैं, विच इज़ ILM एंड ऑल्सो द बैनिंग ट्री स्कूल्स। तो हमारे तकरीबन 6 ब्रांचेस ऑफ बैनिंग ट्री स्कूल्स ऑल्सो अक्रॉस इंडिया, एंड वी आर ओपनिंग मैनी मोर। चंडीगढ़ इटसेल्फ में 20 साल हो गए हैं स्कूल को। तो शुरू से ही, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि कैरेक्टर डेवलपमेंट की तरफ तो हमारा फोकस होता ही है। उसके अलावा बच्चों को करियर के ऊपर क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ और आ रही हैं, उसके बारे में कॉन्टीन्यूसली बताते रहना भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी डू इन स्कूल। उसके अलावा आप मुझे कह रहे हैं कि NCC इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ वन एस्पेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट हम और क्या करते हैं, समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज इम्पाकेथॉन। आप कह रहे थे कि बच्चों को इसकी तरफ कैसे प्रेरित किया जाए, तो वी हैव समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज द इम्बाकेथॉन सीरीज़, जो हमारे यहाँ पे हर महीने होता है।
राइट। उसमें अपने अपने फील्ड के जो दिग्गज हैं, जो कि स्टॉलवर्ड्स हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं और वो आकर के बच्चों से रूबरू होते हैं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बच्चे एक डायरेक्ट इंस्पिरेशन लेते हैं, तो जिसके अंदर आप इंडियन आर्मी के बारे में भी हम ऑफ कोर्स वहाँ के लोगों को बताते हैं, जो IAS ऑफिसर्स हैं उनसे मिलवाते हैं, जो साइंटिस्ट हैं उनसे मिलवाते हैं। सो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं, यस, नॉलेज बच्चे प्रॉपर गेन करें, करियर एवेन्यूज़ देखें, और आपको नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ बच्चों को कब इंस्पायर कर जाए। सो एज अ स्कूल हमारा ये रोल है टू मेक श्योर दैट द चिल्ड्रन हैव अ होलिस्टिक डेवलपमेंट हैपनिंग अराउंड देम। वेरी नाइस, थैंक यू। से थैंक यू हमारे चैनल का कि आप तीनों ने हमें बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम दिया और सारा कुछ बताया एक्चुअली जो हमें नहीं पता था। थैंक यू।